अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है 57। देखिए 57 एग्जाम्पल में कुछ भी नया नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, नया कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको करा नहीं रही। जो पॉइंट नया है वो बता देती हूँ, बाकी तो सेम ऐसे ही है। यहाँ पर हमें गुडविल निकालनी है, वो निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो हमें गुडविल का पता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें दे रखा नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यहाँ पर एक गुडविल का ये पॉइंट था। दूसरा यहाँ पर हमें एक और चीज दी मिलेगी, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 4000 है। तो ये वैसा ही है जैसा जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व होता है। ये हम टॉपिक करके आ चुके हैं कि जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी है, क्योंकि इस रिजर्व से रिलेटेड कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि कंपनी को किसी भी कर्मचारी को कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ा, तो साल के एंड में 4 का 4 ऐसे का ऐसा बचा रहा, तो पूरा पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है, तो इस 4000 को किस में बांट देगी, वो ओल्ड पार्टनर में। जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व बांट कर आए थे, सेम वैसे ही एंट्री होगी। ये डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के साथ, क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये पॉइंट है। अब जब फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे तब वहां पर ये चीज नहीं दिखाई जाएगी, जैसे हमने कैपिटल रिजर्व नहीं दिखाए थे। उसके बाद और क्या नया पॉइंट है इसमें, हाँ इसमें एक नया पॉइंट है कि जो पार्टनर आए ना वो टोटल 30,000 रुपए लेकर आया। अब इस 30,000 में हमें यूं नहीं पता कि वो कैपिटल कितनी लेकर आया है और गुडविल कितनी लेकर आया है, हमें अलग अलग नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम सी का गुडविल में हिस्सा निकालेंगे। ये तो हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ से हमें जो गुडविल निकली है, ठीक है, यहाँ से जो गुडविल निकल के आई है उस गुडविल को यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में जो सी का हिस्सा था। सी कितने हिस्से के लिए बना है पार्टनर, 1/4, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फर्म की गुडविल निकल कर आएगी, तो उस फर्म की गुडविल का 1/4 करेंगे तो हमें सी की गुडविल पता चल जाएगी। ठीक है, सपोज करिए सी की गुडविल 10,000 निकल कर आई, तो इसका मतलब हमें गुडविल की अमाउंट पता चल गई 10,000। तो वो 30 लेके आया था, 30 में से 10 गुडविल के हैं, तो कैपिटल कितनी लेके आया, इसका मतलब 20। ठीक है, तो वो आपको बस ऐसे दिमाग का काम है, यहाँ पर मुश्किल वाला नहीं है, लॉजिक वाला है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ऐसे घुमा देगा, 30 लाया, अब आप इसी में रहोगे कि 30 में कैपिटल है ये या गुडविल है ये क्या है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा ना, क्योंकि उसकी गुडविल तो 10,000 ही है, तो 30 में से गुडविल तो 10 बनी, तो बाकी बचे 20, वो क्या है, वो कैपिटल है। तो बस बाकी इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट के अलावा कुछ भी नया नहीं था। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 58। 58 जो क्वेश्चन है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ही हमें करेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि इन्होंने 58 क्वेश्चन में ना लाइनिंग में अमाउंट दे रखी है, यानी कि वो लोग बैलेंस शीट अभी तक नहीं बना रहे थे। ठीक है, उन्होंने वर्बली लिख रखा था ना, मतलब वर्बली था या वैसे ही सिंपल लिख लेते थे कि इतनी एसेट्स खरीदी, इतनी ये खरीदी, उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बना रखी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बन गई तो आधा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारा हो गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुरारी और, यानी कि यहाँ पर एक बार क्वेश्चन हमें समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए तो आगे कुछ है नहीं। मुरारी और बोहरा 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल थी 1,20,000 और 1,60,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट यादव। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 वे किसको एडमिट करते हैं फर्म में, यादव को। ठीक है, एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट। ओके, ऑन हिज पेमेंट ऑफ ₹2 लाख, और इसके लिए वह कितनी पे कर रहा, पार्टनरशिप में 2 लाख रुपए वह उनको दे रहा है। ठीक है, 2 लाख एज हिज कैपिटल, 2 लाख रुपए दे रहा है कैपिटल के रूप में।
ठीक है, यहाँ पर अलग बता दिया कि कैपिटल के 2 लाख हैं और 90,000 है गुडविल के, 90,000 किसके हैं, गुडविल के। ठीक है, उसके बाद है, ये तो था सिंपल पार्टनर्स का। ऑन दैट डेट, यानी कि इसी डेट को 1 अप्रैल 2017 को ही, ऑन दैट डेट द क्रेडिटर्स ऑफ मुरारी एंड वोहरा ₹60,000, कि इस डेट को ही, यानी कि अब हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है तो एक बार हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे ताकि हमें एक्चुअल पता चले फर्म का क्या कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या एसेट्स क्या लायबिलिटीज कैसी चल रही हैं। ऐसे वर्बली या सिंपली पेज पे बताने से पॉइंट नहीं क्लियर होगा, तो इसलिए हमें इन दोनों का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो जो बैलेंस शीट हम ऐसे ही दी हुई स्टेटमेंट से तैयार करते हैं उनके लिए हम नाम यूज करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, मेमोरेंडम मतलब होता है स्मृति पत्र, यानी कि ये उनकी मेमोरी के हिसाब से तैयार किया गया एक बैलेंस शीट है। ठीक है, तो जब हमें अमाउंट्स या वैसे ही स्टेटमेंट दी गई होती है और उस स्टेटमेंट के द्वारा हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उसको नाम दिया जाएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम तैयार कर रहे हैं इसके एडमिशन होने से पहले। ठीक है, बिफोर यादव एडमिट, यानी कि अभी हमने इसमें यादव का एडमिट नहीं किया है, उससे पहले की बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के लिए एसेट्स, अगर ये हमने अच्छे से तैयार कर ली तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट बस यही है, इन दोनों के कुछ क्रेडिटर्स हैं, कितने के हैं, 60,000 के। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। उसके बाद है एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर जो एसेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि स्टॉक जो है, स्टॉक कितने का है, 10,000 को, डेटर्स क्या है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 2 लाख। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 2,000। उसके बाद वो मतलब जब पार्टनर शामिल हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि स्टॉक जो है 2,000 रुपए से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, यानी कि ये तो हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया कि जो स्टॉक की वैल्यू है कि स्टॉक की वैल्यू 2,000 रुपए से कम आएगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में स्टॉक की 2,000, यानी कि मैं यहाँ पे आपको साथ में रिवैल्यूएशन भी क्लियर कराई देती हूँ, स्टॉक की 2,000 से कम हो गई वैल्यू। उसके बाद है ₹5,000 शुड बी राइट ऑफ एज बैड डेट्स, और क्योंकि हमने सारे के सारे डेटर्स मान रखे थे, शुद्ध डेट्स मान रखे थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स के रूप में हमें मान के चलना है कितनी अमाउंट है, 5,000 की अमाउंट एज ए बैड डेट्स है। ठीक है, प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 2 आप बैड डेट्स या 2 डेटर्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डेटर्स की 40 में से 5,000 कम हो गए। ठीक है, समझ गए कि अब हमें इन 5,000 को बैड डेट्स मानना है कि यहाँ से इतने पैसे नहीं आएंगे, तो ये भी एक लॉस हो गया। एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। ठीक है, डेप्रिसिएट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, सारे मार्कर का सॉरी, ठीक है नए मार्कर लेके आने पड़ेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू थी 80,000, तो प्लांट एंड मशीनरी का क्या हो रहा है 20% से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो 16,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ी है 25% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी थी 2 लाख, इसका 25% 50,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ से हमारा रिवैल्यूएशन तैयार हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए हमारा पॉइंट हम बना रहे थे ये, यानी कि सारे पॉइंट आ गए और कुछ नहीं बचा, तो हम इधर का टोटल करेंगे। ठीक है, 75,000। ठीक है, नहीं अरे सॉरी, कैपिटल तो रह गई। ठीक है, हाँ, मुरारी कैपिटल और वोहरा कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 और 1,60,000। अब हम इनका टोटल करेंगे जो कि आएगा 3,55,000। ठीक है, और अब हम इधर का टोटल करेंगे, तो आप देखोगे कि इधर के टोटल से इधर का टोटल कम है। कितना कम आ रहा है, 25,000, 25,000। तो ये 25,000 क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमें पता है ये और ये दोनों जोड़ बराबर आने चाहिए, लेकिन ये 25,000 से कम है। तो ये 25,000 क्या है हमारा, कैश। क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बताया था ना कि एसेट्स हैं लेकिन कैश को छोड़कर हैं, तो ये सारे एसेट्स तो दे दी थी, कैश की वैल्यू नहीं बता रखी थी, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो कैश है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, रिवैल्यूएशन हमने बना लिया। ठीक है, तो अब आपको पार्टनर कैपिटल ही बनाना है। तो सिंपल आपका आधा क्वेश्चन यहाँ से चुप। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अब उसके आगे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ, ना यहाँ पर कुछ है, ना यहाँ पर गुडविल है, ना रिजर्व है, बस एक वो पार्टनर जो गुडविल लेकर आया 90,000 की, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास रेशियो, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है रेशियो, यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा मुरारी और वोहरा का, तो हम रेशियो क्या मान के चलेंगे, इक्वल। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आएगा, उसको भी हम किस में बांटेंगे, इक्वली बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी रेशियो नहीं दे रखा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और पॉइंट थोड़ा सा, जब हमारे ये ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर ये रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल बनाएंगे, तो हम एंड में भी अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो एंड की बैलेंस शीट तैयार करते वक्त हमारा क्या जाएगा, इसने हमारे पास एंड में जब हम अपना कैश का बैलेंस तैयार करेंगे, ठीक है, तो उस कैश के बैलेंस को तैयार करते वक्त हमारा क्या निकल के आएगा, बैंक कैश, अक्सर चुप रहो। ठीक है, बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो इनमें ये चेंज हुए हैं वो हम कर देंगे। कैश 25,000 का, ठीक है, वो हम दिखा देंगे कैश 25,000 का। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट नाम से एक नया दायित्व निकल के आया था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, मेनली हम क्या करते थे, जो कैश था वो उसमें ऐड कर देते थे न्यू पार्टनर्स की। जैसे यहाँ पर पार्टनर्स का क्या नाम है, यादव के कैपिटल ऐड कर देते थे, यादव का प्रीमियम ऑफ गुडविल ऐड कर देते थे, ये ऐड करते थे, और उसके बाद लेस कर देते थे अगर गुडविल के अमाउंट पुराने पार्टनर्स निकालते हैं तो। लेकिन यहाँ पर कैश की बजाय ये सारी डिटेल हम किससे लेंगे, बैंक से। ठीक है, बैंक से के थ्रू हम करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। ठीक है, क्योंकि यादव जो पूंजी लेकर आया, मेनली हम उससे बैंक अकाउंट डेबिट ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव कैपिटल, ऐसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जब बैंक का कुछ नहीं होता तब कैश में करेंगे, अगर बैंक का कुछ पॉइंट है हमारे पास तो ये सारे एडजस्टमेंट बैंक में करेंगे। अगर हमें बैंक नहीं दिया ना इधर और ना इधर, तो हम कैश में ये एंट्री करते थे। तो यहाँ पे हमें बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में दे रखा है बैंक का कुछ पॉइंट। तो देखिए हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, कि हमने जमा से ज्यादा निकाल रखा है, इनकी माइनस का बैलेंस है। लेकिन अब बैंक में हमारे पास पैसे आ गए कितने, 2 लाख तो पूंजी के रूप में आ गए और 90,000 गुडविल के रूप में आ गए। ठीक है, तो 2,90,000 आ गए और उसमें से 15, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस था। ठीक है, तो 2,75,000 का हमारा बैलेंस बच गया। तो हम जब एंड में बैलेंस शीट बनाएंगे तब कैश के साथ नीचे एक बैंक का भी कॉलम बनाएंगे, और वो कितने से बनेगा, 275 से। लेकिन उधर उस वाली फाइनल बैलेंस शीट में फिर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखा,
क्योंकि हमें पता बैंक ओवरड्राफ्ट तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। बैंक ओवरड्राफ्ट लंबी अवधि के लिए तो होता ही नहीं है। तो जो लंबी अवधि के लिए नहीं है तो हम नेक्स्ट बैलेंस शीट तो साल के आखिर में बनाएंगे। 1 अप्रैल 2017 हम नेक्स्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को बनाएंगे। तो एक साल लंबा बैंक ओवरड्राफ्ट तो कोई नहीं होता। तो इसका मतलब साल के दौरान हमने ये पेमेंट करी होगी, ठीक है। तो हमारी कहाँ से करी होगी कि जो पंडित पैसा यादव जो लेके आया था पूंजी और गुडविल, वो बैंक में गई होगी और बैंक का ओवरड्राफ्ट का माइनस बैलेंस था वो भी, तो ये यहाँ से एडजस्ट हो गई, ठीक है। बस आपको ये मान के चलना कैश की बजाय अब यहाँ पर बैंक का दिखाएंगे, और क्योंकि बैंक का हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ ये पॉइंट नया था। तो अब हमारा 59 और 60, देखिए 59 और 60 दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। 59 में तो जनरल 5-7 एंट्री पूछ रहा है, वो भी अलग अलग पॉइंटों की। मान लीजिए ऐसा है, सेकंड में मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इनकी सिंपल जनरल एंट्री पूछ रहा है। कोई बड़ा क्वेश्चन या ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पॉइंटों में। ऐसे ही 60 में कुछ नया पॉइंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक रेशियो हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो हम पहले निकाल के आ चुके हैं, अभी तक नया रेशियो हम नहीं निकालते थे, ठीक है। तो कुछ 60 वाले एग्जांपल में भी कुछ भी नया नहीं है। अगर कुछ पॉइंट भी नया होता तो मैं आपको क्लियर कराती, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट नया है ना कोई टॉपिक कोई नया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने हाथ से करके देखना।